अंगुष्ठ अंगूठे का अग्रभाग ऐसे शकट को छुआया तो सीधा शकट आकाश में उड़ा और उस पे जो राक्षस था उसका तो अंत हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। और उस शकट पे इतने सारे घी, माखन और दही के, दूध के सब भड़ मटकियां सारे गोल गोल घूम के शकट सीधा पृथ्वी पर धड़ाम से जब गिरा, इतनी आवाज हुई, सारी मटकियां फूट गई। तब इतने में आए मैया लोग, क्या हो गया, क्या होगा, क्या हो गया। देखा आकर के ब्रजवासियों ने कि सारे शकट टूटा फूटा, सारी मटकियां फूट गई, क्या हो गया, क्या हो गया। इतने में आकर के एक छोटे से बाल गोपाल सखा ने कहा, मैया हम बताएं क्या हो गया। हाँ बताओ बताओ क्या हुआ। मैया ये सब तेरे लल्ला ने किया, तेरे लल्ला ने ऐसे पैर को शकट को छुआया, वो आसमान में उड़ा फिर नीचे गिर गया। अब मैया ने कहा चल तुम लोग सुबह सुबह भी क्या बक बोल रहे हो, एक लल्ला इतने बड़े शकट को उठा देगा, कोई ना कोई देव कारण होगा, कुछ ना कुछ आया होगा कारण। नारायण की कृपा से सब बच गया। तो शक्टासुर का अंत किया और फिर उसके बाद तृणावर्त का अंत किया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, टाइम होता तो मैं बताती, लेकिन अब समय नहीं है। तृणावर्त का उद्धार किया जो बवंडर के रूप में आया था, उसका उद्धार किया है भगवान ने। उसके बाद धीरे धीरे लल्ला बड़े होने लगे हैं। अब इधर तृणावर्त का उद्धार करने के बाद 1 साल के जब लल्ला हुए तो मैया ने बाबा से कहा कि अरे 1 साल हो गया हमारे लल्ला का नामकरण नहीं किया अभी तक, बस सब उसको कन्नुआ, बलुआ, लल्ला इसी नाम से पुकारते रहते हैं। भाई लल्ला का नामकरण होना चाहिए। तो जब मैया ने कहा तो सोच ही रहे थे नंद बाबा कि नामकरण के लिए। इतने में गोकुल में यदुवंश के जो कुल गुरु हैं यानी श्री गर्गाचार्य जी पहुंच गए और उन्हीं के माध्यम से फिर हमारे दोनों बालकों का यानी रोहिणी मैया के बालक का और यशोदा मैया के पुत्र का नामकरण किया है, जिसमें आप सब जानते हैं गौशाला में एकांत में जाकर के गर्गाचार्य ने ठाकुर जी का पहले रोहिणी मैया के पुत्र का नामकरण किया। और उनको देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये अपने गुणों से सबको आकर्षित करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और इसके बल की कोई सीमा नहीं रहेगी, इसलिए इसका एक नाम होगा बल। और ये सब मित्रों को, यदुवंशियों को एक साथ लेकर चलेगा, कभी किसी में भेदभाव नहीं रखेगा। अगर कहीं मन मुटाव भी हो जाए सबको एक कर देगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। और लोग इसको प्यार से बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम दाऊ भैया की जय। तो गर्गाचार्य जी ने बलराम दाऊ का नाम रखा भैया का। मैं बहुत संक्षेप में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हूँ। तब उसके बाद जब ठाकुर जी की ओर देखा तो मंत्र मुग्ध हो गए। हमारे छोटे से बाल रूप के लल्ला के रूप को देख करके, छोटे छोटे नील वर्ण के श्याम सुंदर हैं, कमल नयन जैसी आंखें हैं, और जानते हैं कि साक्षात प्रभु हैं हमारे। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, वाणी नहीं निकल रही कि प्रभु का नाम कैसे रखूं। लेकिन अपने सौभाग्य पर गर्गाचार्य जी बलिहार जा रहे हैं कि मुझे भगवान ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि मैं इनका नामकरण कर रहा हूँ। तब भगवान की प्रेरणा से उनको प्रणाम करते हुए गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को देख करके कहा यशोदा मैया से कि ये मैया तेरा लल्ला तो हर बार हर कल्प में अनेक रूप लेकर के अवतार लेता रहता है, कभी श्वेत वर्ण का, कभी लाल वर्ण के रूप में अवतार लेता रहता है, लेकिन इस बार ये श्याम वर्ण के रूप में आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। तो जैसे ही बोला तो सारे आकाश मंडल में देवता आकर के पुष्प वर्षा करने लगे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए कृष्ण लला की जय। तो कृष्ण नाम रखा और कहा कि सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला, सदा आप सबको, समस्त संसार को सुख प्रदान करने वाला, आप समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करने वाला होगा। और दिन रात आपको, गोप सखाओं को, गोपियों को, आप सबको ये आनंद से भर देगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने